नवाज शरीफ और इत्तेहादियों की हुकूमत से बेरुखी शहबाज शरीफ कहां पर खड़े हैं। 9 नवंबर की शाम जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इंतखाबी नताइज पर बात करने के लिए मीडिया के सामने आए तो इन्होंने शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए हिदायत की कि इत्तेहादियों से बात करके हुकूमत बनाए। ये पहला मौका था जब इंतखाबी नताइज के फौरी बाद नवाज शरीफ हुकूमत साजी के अमल से लाताल्लुक होने का इशारा दे रहे थे। इसके कुछ ही दिनों बाद जब इत्तेहादी जमातों ने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नामजद किया, इस दिन चौधरी शुजात हुसैन के घर पर 6 से ज़ायद सियासी जमातों की क़यादत जमा थी, लेकिन नवाज शरीफ वहां मौजूद नहीं थे। हुकूमत बनने से पहले ही अगरचे पीपल्स पार्टी ने वज़ारतें न लेने का ऐलान किया, लेकिन शहबाज शरीफ के हल्फ उठाने और सदर सरदारी के कागजात नामजदगी जमा हो जाने के बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी के कौमी असम्बली में पहले ही खिताब में ये वाज़ेह किया कि वो हुकूमती बेंचों पर बैठकर ऑपोजिशन करेंगे। इस दिन के बाद से पीपल्स पार्टी के किसी भी रहनुमा ने किसी भी हुकूमती इक़दाम का दिफा नहीं किया, बल्कि मौका मिलने पर तनकीद जरूर की। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत से ऐसा रुख मोड़ा सवाए लाजमी वोट डालने के वो इस्लामाबाद ही नहीं आते। शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गुजरे 3 हफ्तों में एक मर्तबा भी नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हाउस नहीं गए। ताहम वो पंजाब के मामलात में किसी हद तक दिलचस्पी लेते नजर आए। मरियम नवाज भी बाहैसियत वज़ीर आला वफाकी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म पर इन्हिसार नहीं कर रही। इनकी सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी और मुहिम से शहबाज शरीफ सिरे से गायब। ये कहा जा सकता हुकूमती और सियासी मामलात में मरियम नवाज अब सोलो फ्लाइट पकड़ चुकी। नवाज शरीफ के करीबी साथियों ख्वाजा आसिफ, इरफान सदीकी और जावेद लतीफ के बयानात से लगता नवाज शरीफ बज़ाहिर मौजूद सेटअप से खुश नहीं। नवाज शरीफ की तवील खामोशी इस बात की तायद करती नजर आती। 8 फरवरी के बाद से अब तक नवाज शरीफ ने पब्लिक के सामने सिर्फ एक दफा 9 फरवरी को, जबकि अपनी जमात के मुंतखब अरकान यानी पार्लिमानी पार्टी से एक दफा खिताब किया। इसके अलावा नवाज शरीफ सियासी मामलात बिलखसूस वफाकी हुकूमत से मुतल्लिक गहरी चुप साधे बैठे। दूसरी जानिब वफाकी काबीना में से कुछ वज़रा की सरगर्मियां बज़ाहिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कंट्रोल से बाहर नजर आती और इनके सामने शहबाज शरीफ की मुबैना बेबसी इन्हें मज़ीद तन्हा कर रही। क्या शहबाज शरीफ इस वक्त वाकई सियासी तन्हाई का शिकार? नून लीग तो ये बात मानने को तैयार नहीं, ताहम तज्जियाकारों का कहना शहबाज शरीफ निभा रहे और अपनी फितरत के मुताबिक अच्छे तरीके से निभाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ और इमरान खान के बरअक्स शहबाज शरीफ मुख्तलिफ तबीयत के मालिक। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना शहबाज शरीफ ने अब तक एक भी फैसला नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर नहीं लिया। नवाज शरीफ वफाकी और पंजाब हुकूमत के सरपरस्त, क्योंकि शहबाज शरीफ तजुर्बाकार, इसलिए नवाज शरीफ अमली तौर पर वहाँ सरगर्म दिखाई नहीं देते। राना सनाउल्लाह का कहना नून लीग की हुकूमत वफाक और पंजाब में अपने मंशूर के तहत आगे बढ़ रही। हमें मालूम हमारे इत्तेहादी अच्छे काम अपने खाते में और खामियां हमारे खाते में डालते। पीपल्स पार्टी ने इरसा चेयरमैन वाले मामले में यही किया। हम ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार, लेकिन ये भी हो सकता किसी भी वक्त स्टैंड लेना पड़े। इन्होंने कहा कि ये बात दुरुस्त, शहबाज शरीफ अपने इत्तेहादियों को अकोमोडेट कर लेते। इरसा चेयरमैन के मामले पर अगर नवाज शरीफ होते तो शायद वो फैसला वापस न लेते, लेकिन शहबाज शरीफ ने फैसला वापस लिया। मुस्लिम लीग रहनुमा का कहना, हमारी इस वक्त ख्वाहिश कि ये हुकूमत कामयाब रहे, क्योंकि ये आखिरी उम्मीद। ये मुमकिन नहीं कि नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर शहबाज शरीफ कोई भी काम कर सके। तज्जियाकार अजमल जामी ने गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ की बेरुखी, मरियम नवाज की सोलो फ्लाइट और पीपल्स पार्टी की दूरी के बावजूद शहबाज शरीफ के पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं कि अपने ओहदे पर रहते हुए मुफाहमत के पैगंबर बनकर अपनी सिलेक्शन को जवाब फराहम करते रहें। इन्होंने कहा, ये नवाज लीग और सिस्टम की मजबूरी के मखलूत हुकूमत बनाना पड़ी, लेकिन वज़ारत खजाना और वज़ारत दाखिला के वज़ीरों की एंट्री ने बता दिया आने वाले दिनों में इनका किरदार ज्यादा अहम होता जाएगा। ऐन मुमकिन है इनमें से एक वज़ीर की जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा किया जाए। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की अमलन बेरुखी और मरियम नवाज के सोलो फ्लाइट के बावजूद शहबाज शरीफ खुद को सियासी तौर पर तन्हा महसूस नहीं कर रहे, क्योंकि वो निभाने में बहुत अच्छे और हमेशा सिस्टम के मन चाहे फर्द रहे, और जब तक हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे कोई तनाज़ा जन्म नहीं ले सकेगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जरूर पैदा होता कि कब तक